हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है विद्युत स्थिर वैद्युत विभव। आज की हमारी टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या है? वैद्युत क्षेत्र किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से या यहाँ पर आपका कोई Q0 आवेश है, यह O है, यहाँ P मान लेते हैं। अब यह है कि अब लिखो तो यह मान लेते हैं कि धन परीक्षण आवेश Q0 यह को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है? कैपिटल W हो तो लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। यह क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, इसका विभव का मात्रक लिखेंगे। विभव का मात्रक बराबर W का मात्रक बटा Q का मात्रक। तो यह हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक जूल, इसका कूलाम। ठीक, या इसे लिख सकते हैं, क्या हो सकता है? जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? W की विमा बटा के Q की विमा, यानी कि W की विमा बराबर यह जाएगा W बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी F इंटू D। यह हो जाएगा कि विमा बटा के यह हो जाएगा Q बराबर IT की विमा, यानी इसका होता है mL/10⁻²। और यह हो जाएगा विस्थापन का होता है L। यह हो जाएगा धारा का कैपिटल E और समय का ये हो जाएगा
टी, इसको जैसे एक साथ लेंगे तो यह हो जाएगा आपका m, इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो m l स्क्वायर टी दी पावर -3 और a दी पावर -1। ठीक है, यह इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिएगा क्या होगा कि v का विमीय सूत्र बराबर कार्य का विमीय सूत्र बटा आवेश का विमीय सूत्र। यह आपका v बराबर m l स्क्वायर टी दी पावर -2 a टी स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा m l स्क्वायर टी दी पावर -3 इतना। इसकी प्रकृति देख ली जाए तो प्रकृति कार्य एक अदिश राशि है, अतः विभव भी एक अदिश राशि होगा। विभव के प्रकार देखा जाए तो विभव क्या होता है? विभव के प्रकार, विभव दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। विभव के प्रकार, विभव दो प्रकार के होते हैं, विभव दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव क्या होता है? जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक होता है, कहलाता है। या फिर से देख लीजिए, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। उस बिंदु ऋणात्मक विभव क्या आता है कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। इस तरह से आपको विधिवत लिखना पड़ेगा। हेडिंग डालेंगे स्थिर वैद्युत विभव, लिखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव V बराबर W/Q0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विमीय सूत्र, विभव का विमीय सूत्र V बराबर W/Q, यानी कि V का विमीय सूत्र बराबर कार्य का विमीय सूत्र बटा आवेश का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर टी दी पावर -2 और इसका होता है AT, आवेश का AT हो जाता है तो यह हो जाएगा m l स्क्वायर टी दी पावर -3 a दी पावर -1। कार्य की प्रकृति देख ली जाए, कार्य एक अदिश राशि है अतः विभव भी एक अदिश राशि होगा। कार्य एक अदिश राशि है अतः विभव भी एक अदिश राशि होगा। विभव के प्रकार, विभव दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव होता है और एक ऋणात्मक विभव होता है। तो धनात्मक विभव क्या होता है कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस विभव का
उस बिंदु का विभव विभव धनात्मक कहलाता है। उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। जब ऋणात्मक विभव, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। जब एकांक धनावेश से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।